मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का सामाजिक विज्ञान का जो कल पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 11 जून का ये आपका अंतिम पेपर बचा है। सभी छात्रों को अगर आपको पास होना है अपनी द्वितीय परीक्षा में तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं 101% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखिएगा। सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका रिजल्ट कब आएगा वो सारी की सारी जानकारी मेरे द्वारा एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दी जाएगी, तो बिल्कुल सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये पूरा पेपर आपको देखना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आ चुका है जो आपको याद करके जाना है। पहला प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में जो अंतर होगा वो 2 घंटे का अंतर है, तो इसमें आपको 2 घंटे का अंतर बताना है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें आपको लिखना है 1914 से 1918 में। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। तो भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो उपरोक्त सभी जो आंसर होगा आपका सही होगा, तो इसमें आपको उपरोक्त सभी लिख कर आना है। ये पूरा पेपर परीक्षा में दिया जाएगा, इसलिए रट लीजिएगा सभी प्रश्नों को। और सभी विद्यार्थी मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पालमपुर में विभिन्न जातियों के जो परिवार थे वो कितने परिवार थे। तो प्रश्न में आपको बताना है आंसर के रूप में 450 परिवार। कितने? 450। निर्धनता का कारण क्या है। तो भूमिहीनता, अशिक्षा और बेरोजगारी। तो इसमें भी आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, तो इसमें आपको लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये रिक्त स्थान परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। हिटलर ने पोलैंड पर सन में आक्रमण किया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1939। भूमि मापने की इकाई क्या होती है। तो भूमि को हेक्टेयर में मापा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है हेक्टेयर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जमुना के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है मृत्यु दर। क्या बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है मृत्यु दर। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका था। तो ये जो कथन था इसमें आपको लिखना है अब्राहम लिंकन का। तो आंसर क्या होगा आपका अब्राहम लिंकन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है गोमुख, आपको लिखना है गोमुख से गंगा नदी का उद्गम हुआ, तो यहाँ पर आप गोमुख ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर ध्यान से देख कर जाएंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है। गैर कृषि क्रिया। तो गैर कृषि क्रिया में आपका जो सही आंसर हो जाएगा डेयरी। प्रथम जनगणना में आपको मिलाना है 1872। खूनी रविवार की घटना में आपको मिलाना है 1905। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी। काल बैसाखी में आपको मिलाना रहेगा और 5th में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जर्मन गुप्तचर पुलिस में मिलाना है आपको गेस्टापो, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 से। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था। तो यहाँ पर आपको लिखना है पादरी गेपोन। क्या लिखना है पादरी गेपोन, ये आपका सही होगा। गेहूँ क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंदिरा गांधी ने। किसने जारी किया। तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है। तो ग्रीक भाषा से होती है। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ पर है। तो इसमें आपको लिखना है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना है केरल, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में सत्य असत्य में, ये सारे प्रश्न आएंगे।
खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगा? असत्य। चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। गलत। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। गलत। जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था। ये सत्य लिखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। तो सत्य है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखिएगा, इनका आंसर बताऊंगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है? जेठ पौने क्या है? कोरी आलिस बल क्या है? तो इन सभी के आंसर आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। तो राज्यों के नाम लिखना है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में भारत को कितने नामों से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्व को भारत में भारत के नाम से, इंडिया नाम से, हिंदुस्तान के नाम से और आर्यवर्त के नाम से भारत को विश्व में जाना जाता है। तो ये आप चारों नाम याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि जेठ पौने क्या है? तो इसमें लिख कर आना है। जेठ पौने क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। ये संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती है और मौसम चक्र को प्रभावित करती है। तो ये आपको लिख कर आना है। कोरी आलिस बल क्या है? तो कोरी आलिस बल में लिखना है कोरी आलिस बल पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है। इस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये आपको कोरी आलिस बल के रूप में लिखना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट के तौर पर मैंने प्रश्न बताए हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। और जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT से आंसर निकाल सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।